हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खेलेंगे एक बिल्कुल नई गेम। वैसे तो ये पीसी की गेम है, बट ये अब मोबाइल में भी आ चुकी है। तो अब मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं गाइस। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। तो इसका नाम है डेड बाय डेलाइट। अब बेसिकली हमें इस गेम में करना क्या होता है, हम 4 लोगों की टीम होती है इसमें और 5 जनरेटर होते हैं। तो हमें उन जनरेटर को रिपेयर करना होता है और उन जनरेटर को रिपेयर करके 2 दरवाजे होते हैं, हमें वो दोनों दरवाजे, एक दरवाज़ा खोल के एस्केप करना होता है वहाँ से। बट इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि साथ में हमारे पीछे किलर पड़ा होता है यार। बड़ा खतरनाक किलर होता है, वो भी क्या ही बताऊँ। वो तो आपको गेम में देखकर पता चलेगा। तो उसके पास बड़ी सारी एडवांटेजेस होते हैं किलर के पास यार। वो हमसे तेज़ भाग सकता है, जो भी फालतू की। तो पहले तो आप गेम प्ले देखो और बीच बीच में बताता रहूँगा क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, सबसे पहले यहाँ स्पॉन होते हैं सारे। अब यहाँ में जनरेटर रिपेयर करने होते हैं। और गाइस, जनरेटर रिपेयर करते वक्त बीच में आते हैं स्किल चेक। हमें स्किल चेक पूरे प्रॉपर वे से दबाना पड़ता है इसका बटन। अगर हमने गलत दबा दिया तो किलर को पता चल जाता है और वो हमारे पास आ जाता है, क्योंकि जनरेटर थोड़ा सा ब्लास्ट करता है जब ये स्किल चेक अगर हम गलत दबाते हैं तो। गाइस, यहाँ पर तो अच्छे तरीके से जनरेटर रिपेयर हो रहा था, पर यहाँ मेरा स्किल चेक थोड़ा मिस हो गया। जैसे कि मैंने बोला था ब्लास्ट करता है, और ये ब्लास्ट करने लग गया। अब आप देख सकते हैं मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। इसका मतलब कि किलर मेरे पास आ रहा है। तो ये हार्ट बीट इसलिए जब तेज़ होएगी, इसका मतलब किलर हमारे आसपास घूम रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो ये तो मेरा एक टीममेट था, और देखो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई, क्योंकि बिल्कुल पीछे किलर था हम दोनों के। तो वो टीममेट तो भाग गया, पर एक किलर जो है यार, ये मेरे पीछे पड़ गया बिल्कुल। और बड़ा डर लगता है इस गेम को खेलते वक्त। मतलब हड़बड़ाहट में कुछ भी दब जाता है कभी कभार। तो तभी जैसे जैसे हार्ट बीट तेज़ होती जा रही है, इसका मतलब किलर मेरे बिल्कुल पास है और अब मेरे पीछे पड़ गया किलर। तो यहाँ बड़ा मुश्किल होता है किलर से डॉज करके निकलना, क्योंकि उसकी स्पीड हमसे तेज़ होती है, वो मेरे आराम से पकड़ता है। और उसके बाद थ्रोएबल्स भी होते हैं, कभी चाकू फेंक कर मार देता है, कुछ भी। मतलब ऐसे ही होता रहता है। तो अभी मैं इससे बिल्कुल बच बचा कर थोड़ा यहाँ पर आया। अब मेरी हार्ट बीट कम हो रही थी, इसका मतलब किलर मेरे से दूर जा रहा था और दूर चला गया। तो मैंने सोचा कि अपना जनरेटर दोबारा रिपेयर कर देता हूँ, जो कि थोड़ा सा रह गया था। मैं यहाँ अपने जनरेटर रिपेयर कर ही रहा था यार, वो किलर फिर पीछे आ गया यार मेरे। और देखो अपने के सामने से कैसे आ रहा है यार वो किलर, वो भी। तो यहाँ पे वो मेरे पीछे पड़ गया था, पर मैं थोड़ा बचा बचा के उससे भाग ही गया आखिरकार। वो मेरे सामने से निकला, उसने मेरे को देखा भी नहीं, तो मैंने भी इसका फ़ायदा उठाया। मैं थोड़ा दूर चला गया वहाँ से। पर एक किलर मेरे पास ही था यार, मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा था शायद से। उसमें दोबारा दिख गया और ये मेरा फिर यहाँ से पीछा करने लग गया। तो इस बार तो कोई चांस नहीं था, क्योंकि मेरे बहुत पास आ गया था। इसलिए उसने इस बार मेरे को एक हिट दे दी। और किलर की एक हिट से हमारी थोड़ी सी स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड के लिए स्पीड तेज हो जाती है, फिर कम हो जाती है। पर अगर इसने मेरे को दोबारा मारा तो मैं सीधा नॉक हो जाऊंगा। तो यहाँ इसने मेरे को दोबारा मारा और मैं सीधा नॉक हो गया। अब होता क्या है कि जो आप देख सकते हो रिकवर का ऑप्शन, अगर ये हो गया तो हम दोबारा उठ जाएंगे। और ये किलर क्या करता है, अब हमें हुक पे अटकाता है। तो हुक पे अगर इसने हमें 3 बार अटका दिया तो हम डायरेक्ट मर जाएंगे, पर अगर 1-2 बार अटकाया तो हमारे टीममेट्स हमें बचा सकते हैं। तो यहाँ किलर ने मेरे को अटकाया और मेरे टीममेट्स भाई क्या किलर के सामने बिल्कुल आ गए और मेरे को किलर के सामने बचा रहे हैं, देखो। और जैसे ही मैं उतरा, किलर ने मेरे को फिर मारा। अब पता नहीं यार, किलर और मेरे टीममेट्स मिले हुए थे आपस में, सारे प्लानिंग बना के आए हुए थे कि जैसे ही मैं इसको लटकाऊंगा भाई, मैं उतार दूंगा, हाँ, फिर तू मार दे उसको। एनीवे गाइस, फिर भी देखो यहाँ पे विगल का ऑप्शन भी होता है। अगर विगल करते रहते हैं और इसके किलर के हमें हुक पे लटकाने से पहले विगल कंप्लीट हो गया तो हम उसके हाथों से छूट जाते हैं। मैंने सोचा कि हाँ विगल कंप्लीट हो सकता है, बट किलर ने उससे पहले लटका दिया। और मेरे टीममेट्स भाई बढ़कर मेरे को फिर वहाँ से उसके सामने से मेरे को उतारा। किलर ने मेरे को एक और बार मारा।
तो यार सारे प्लानिंग करके यार मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस बार मैं लटकता तो मैं स्ट्रगल मोड में आ जाता और मैं मर भी सकता था उसके बाद। बट यहाँ पे मेरे टीममेट ने फ्लैशलाइट दिखाई किलर को और मैं उसके हाथ से छूट गया था। तो मेरे को पता चलेगा कैसे, थोड़े टूल्स होते हैं जिसकी वजह से किलर हमको छोड़ देता है। तो मेरे टीममेट ने मदद की, उसको फ्लैशलाइट दिखाई उसकी आंखों में और मैं यहाँ छूटा। सबसे पहले तो मैं बहुत तेज़ भागा, जहाँ तक मैं भाग सकता हूँ बिल्कुल, मतलब तो किलर ने तो मेरा पीछे छोड़ दिया था। तो मैं थोड़ा यहाँ पे ढूंढने लगा कि कोई चीज़ दिखे, तभी मेरे को एक चेस्ट मिलती है। तो मैं चेस्ट ओपन करता हूँ और इस चेस्ट से गैस मुझे भी एक फ्लैशलाइट मिल जाती है। तो फ्लैशलाइट गैस अच्छी होती है काफ़ी, क्योंकि किलर से मैं बचा देती थोड़ी देर के लिए। अगर हमारे टीममेट को किलर ने उठा रखा है तो हम उसकी आंखों में अगर ये फ्लैशलाइट करेंगे तो उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देगा, तो काफ़ी बढ़िया है। तो मैं फिर यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए लग गया, क्योंकि एक जनरेटर रहता था तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट ही कर दिया। और वैसे आप देख सकते हो कि बाकी के जो 4 जनरेटर हैं, अभी इसके होने के बाद बाकी के जो 4 जनरेटर है वो ऑलरेडी कोई कर चुका है, मतलब टीममेट्स मेरे कर चुके हैं। 3 कर चुके हैं, एक मैंने कर दिया। तो भाई आखिरी एक बचा है और इस आखिरी को भाई कोई कर ही नहीं पाता, मतलब आप आगे सीन ही देखो बस। यहाँ मैं तो थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ, क्योंकि जब हम जनरेटर एक रिपेयर कर देते हैं पूरा, तो किलर को हमारी लोकेशन पता चल जाता है कि यहाँ पे एक जनरेटर रिपेयर हो चुका है, तो हमारे पास आता है। बट वहाँ किलर मेरे टीममेट्स को मार रहा था और यहाँ मेरे पास आ ही गया आखिरकार। तो मैं अपने इस टीममेट के साथ पीछे पीछे जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे को हील कर सकता है और मैं इसको हील कर सकता हूँ। हम एक दूसरे के टीममेट्स को हील कर सकते हैं और मैं आगे जाके करता भी ऐसा हूँ। मैं इसका पीछा करते रहता कि भाई जहाँ रुकेगा तो मैं इसको हील कर दूँ, क्योंकि यार इन गेम वॉइस तो इसमें होती नहीं, हम टीममेट से बातें नहीं कर सकते। तो मैं इसका पीछा करते आ रहा था। तो यहाँ फाइनली यहाँ रुका, मैंने इसको हील करा। अब हीलिंग करते वक्त भी गाइस स्किल चेक आते हैं, हमें वो भी स्किल चेक करने होता है। अगर हमने वो उसमें गड़बड़ कर दी तो फिर हमें किलर को हमारी लोकेशन पता चलेगी और वो हमें ईजिली आकर भाई मार सकता है। तो यार मैंने तो इसको हील कर दिया, पर जब इसकी बारी आई इसने देखो क्या करा। अब इसकी बारी है हील करने के लिए। पहले तो थोड़ा ठीक कर रहा था यार, पर इसका एक स्किल चेक गलत हो गया और उसकी वजह से बस। अब इस चीज़ से भी किलर को हमारी लोकेशन पता चल जाती है। अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हो जाए या फिर जो भी ऐसी होती है चीज़ें, उससे किलर को हमारी लोकेशन पता चल जाती है। इसलिए सबसे पहले तो मैं थोड़ी दूर भागा। यहाँ तो किलर कोई आसपास था नहीं, वो सामने आप देख सकते हो छोटा सा उसका सिर सा दिख रहा था किलर का। वो किलर सामने मेरे टीममेट्स को मार रहा है। तो मैं थोड़ी दूर चला जाता हूँ कि कुछ भाई हीलिंग वगैरह मेरे को मिल जाए, क्योंकि चेस्ट में से हीलिंग भी मिलती है। बट यार उससे कुछ फ़ायदा, मतलब कुछ मिला ही नहीं यार मेरे को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा पर मेरे को कोई हीलिंग का सामान नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा ये जनरेटर रिपेयर कर लेते भाई, आखिरी बचा है तो गेट खुल जाएंगे तो मुझसे निकल जाएंगे। बट जितने में मैं रिपेयर कर रहा होता हूँ, सामने मेरा एक टीममेट तो पूरा मर जाता है, देख सकते हो। नंबर 4 जो है वो पूरा का पूरा मर गया है। और यहाँ से मेरे से एक और गलती हुई, मैंने फिर जनरेटर फोड़ा और उस किलर ने मेरा फिर पीछा करना शुरू कर दिया। अभी स्टार्टिंग में तो अभी नहीं करता, बट अब वो देखो सामने से आएगा और मेरे से थोड़ी गलती हो जाती है यहाँ पर। दोबारा मैं हिल ही नहीं पाता यार। ये जो पत्थर वगैरह छोटे छोटे यार, इनसे मैं टकरा जाता हूँ और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। तो अब सामने से किलर आ रहा था तो मेरे को लगा कि उसने मेरे को नहीं देखा, इसलिए मैं यहीं पे बैठा रहा। बट यार मुझे बाद में पता चला कि उसने मेरे को देख लिया और बिल्कुल मतलब भाई फुल स्पीड में बिल्कुल मेरे पास आ रहा मारने सीधा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई, मैं हिल ही नहीं पाया और उसने मेरे को यहाँ मार दिया। तो इस बार तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि अगर वो मेरे को इस बार लटकाएगा तो मैं मर ही जाऊँगा पूरा। यहाँ मैं फिर भी विगल करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लग रहा था यार इस बार विगल कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ा सा रह गया। बट यार हुक भी बिल्कुल पास में आ गया था और उसने मेरे को हुक पे लटका दिया। तो अब तो मेरे को भी डायरेक्ट मरना था, क्योंकि मैं चौथी बार लटक चुका था। तो अब तो मैं डायरेक्ट ही मर गया। तीसरी बार लटका हूँ ना, हाँ तीसरी बार लटका था। तो अब मैंने सोचा कि भाई लीव करने से अच्छा मैं अपने टीममेट को स्पेक्टेट करता हूँ। तो मेरे 2 टीममेट बचे थे, एक मैं मर गया था, एक नंबर 4 मर गया था। तो मैं अपने टीममेट्स को स्पेक्टेट करने लग गया।
अब इस टीममेट का तो पता नहीं भाई क्या हाल था, किलर इसके पास आ चुका है, टेलीपोर्ट करके भी आ गया, पर इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये रिपेयर ही करता रहा। फिर इसको उठाया और इसको तो लटका दिया, तो ये भी मर गया था। अब गाइस होता क्या है, जब आखिरी, ये जैसे मेरा आखिरी टीममेट था तो मैंने स्पेक्टेट करा और इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी मैंने। तो आखिरी जब हमारे टीममेट या आखिरी प्लेयर बचा होता है तो उसके लिए क्या होता है, स्पेशली एक हैच खुल जाती है, तो अब हमें उस हैच से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। अब हमें ये जनरेटर जो है इसको रिपेयर करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक हैच खुल जाती है और इस हैच के थ्रू हम जा सकते हैं, बाहर एस्केप कर सकते हैं और वो फिर मैच हम जीत जाएंगे। तो कम से कम 15-20 मिनट ढूंढने का तो इसको ये हैच मिली, क्योंकि हैच भी ढूंढनी पड़ती है बड़ी मुश्किल से, और जैसे इसको हैच मिली इसको थोड़ा लेट हो गया और किलर ने इसको मार ही दिया पीछे से आकर। तो वैसे यहाँ तो हमारा किलर जीत गया, हाँ हम भी जीत सकते थे अगर थोड़ी जल्दी हैच मिल जाती उसको। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पर नए, और कमेंट करके बताओ कि कौन सी नई गेम खेलें। और फिर गाइस अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।